Very good morning, Mila. Very good morning. Very good morning. Very good morning. Very good morning. जो पहले स्पोर्ट्समैन थे, मैं भी स्पोर्ट्समैन था, इसलिए मैं सर को अपने से जुड़ गया। मैं सर फुटबॉल का प्लेयर था और उसी फुटबॉल के बेस पे मेरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था और वहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी को 3 बार रिप्रेजेंट किया जी। तो स्पोर्ट्स में दिमाग आप स्वागत स्वागत श्री
उन्होंने बहुत अच्छी आज के हमारे खास मेहमान आरी जनाब रफी मिर्जा साहब, उनकी मोहतरमा नरगिस मिर्जा साहिबा, हमारे कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल कह लें, सीनियर मोस्ट लेक्चरर कह लें। और सच तो ये है कि जब कोई साथ मेरे नहीं खड़ा होता है, उस वक्त अगर कोई खड़ा हो तो समझ लो उससे क्या रिश्ता होता है। और इन्होंने ठीक कहा है कि जुनून चलता है। मुझे मेरे ऊपर एमएच इंटर कॉलेज और यहाँ के बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने का जुनून है। ये नशा है, ये धुन है, ये धुन है 44 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको बुला के आपको कैसे निकाला जाए। और अभी आपने कहा कि जब बहुत सारी भट्टियों से ओस, अयस्क, मिनरल्स जब भट्टियों से तपते हुए निकलते हैं, आप उस शहर के रहने वाले हैं जहां भिलाई स्टील प्लांट है, और मैंने खुद स्टील प्लांट में देखा है लोहे को बहते हुए पानी की तरह। कितना टेम्परेचर बर्दाश्त करता है वो पत्थर जिस पहाड़ पे होता है। दिल्ली राजरा की पहाड़ियों पे मैं गया था सर, आप दिल्ली राजरा की पहाड़ियों पे उस पत्थर की कीमत 1 रुपया भी नहीं थी। उस पत्थर को जब ले आया गया, पीसा गया, गलाया गया, धोया गया, उसमें बहुत सारे कुछ और केमिकल्स मिलाए गए, और कितने तापमान 1000 डिग्री से ज्यादा, ये तो तापमान 42 है, 40 है, 44 है। 1000 डिग्री से ज्यादा तापमान पे जब लोहा गुजरता है, फिर उसके बाद उसको सांचे में ढालते हैं तो वो छड़ बनता है, वो गार्डर बनता है, वो तार बनता है, वो ऐसी चीजें बनता है जो फ्री में था पहाड़ों पर, जिसकी कीमत कितनी थी? 0। अब मार्केट में मैं कल ही पता किया हूं, जिंदल का छड़ 85 रुपया किलो, काम धेनु का छड़ 64 रुपया किलो। तो मकान बनवाओ से बता रहा हूं, एक मूल्यहीन चीज उसकी कीमत बाजार में कितनी हो गई? 85। कैसे? तपने से, घिसने से, पिसने से। ये 44 डिग्री सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये हमारे मेहमान, अल्लाह का शुक्र है इनके क्लास में भी और इनके घरों में भी जो है बेहतरीन एसी लगी हुई है। ये इनके हम एहसानमंद हैं, इनके शुक्रगुजार हैं और इनके जज्बात की कदर करते हैं, और इनसे अपनी हमारे लगाव मोहब्बत को मैं सलाम करता हूं कि इस 44 डिग्री पे मैं दावे के साथ कहता हूं कि मिर्जा को सिर्फ खालिद अमीन उठा सकता है, कासिम की दूसरी शक्ति नहीं बन सकती। ये जुनून है, कल से परेशान हैं आप। रात में आए, शाम में आए, रात में यहां हवा में घूम रहे थे, कहते टेम्परेचर ना रहे थे आप इस गर्मी में। अरे कैसे पढ़ाई होगी? नरगिस परेशान। अभी कह रहे थे कम से कम एक पूरा लिहाज हुआ, ये अभी मैं नवाने जा रहा हूं, इसने पसीने पूछे नहीं, वो आपकी मोहब्बत में यहाँ है। ऐसे लोग की कदर होनी चाहिए। और एमएच इंटर कॉलेज के इतिहास पे आइए आ जाइए, एक चादर बना ले और
एक ऐसे आदमी से मुलाकात हो रही है जो जब चाहे तब तुम्हें के तुम्हारे केरे में उछाल डाले। लगभग जो है 25 सालों से आप ये काम कर रहे हैं प्रदीप भाई, 27 सालों से, और 27 सालों में हिंदुस्तान में, दुनिया के बड़े बड़े शहरों में हर जगह आपके स्टूडेंट्स और ऐसे पदों पे हैं कि कल इन्होंने कहा, इनकी बात पे याद दिला होता कि अपनी बात भूल न पाए, आपके जितने बच्चे अगर गरीब हैं और नौकरी करना चाहते हैं, इंटर के बाद ही 15 से 20 हजार की नौकरी मैं दूंगा। ये बात कितना जोरदार ताली में दीजिए। दुनिया हिंदुस्तान की इतनी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े होते हैं, बड़े पोस्ट हैं, उन सब जगहों पे आपके चाहने वाले लोग हैं। बड़े बड़े ऑडिटोरियम में आपका प्रोग्राम होता है जहां पे फुल्ली एसी होते हैं। ये हाल यकीनन छोटा जरूर है मिर्जा साहब, इसकी सुविधाएं कम जरूर हैं, लेकिन इन बच्चों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत ज्यादा। ये बेटियां हो सकता है किसी अमीर घर की ना हो, लेकिन जो प्यार और जो मोहब्बत इनसे मिलेगा शायद उन अमीर घर की बेटियों से नहीं मिलेगा। आप इन्हें अपनी बेटियां बना लो, इन्हें अपना बेटा बना लो। मैं जानता हूं ये शायद तुम्हें कुछ न दे पाए, लेकिन मरने के बाद अगर एक दुनिया है जिस पर हम यकीन करते हैं, ये इबादत बेकार नहीं जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। आपके बारे में बताया तो मेरे सामने जाहिर हर आदमी बस कुछ खेलता है, और आपने हॉकी को इस तरह से खेला है कि 24 घंटे में 15-15 घंटे प्रैक्टिस करते थे। यानी कितने मेडल्स, कितनी बार चैंपियनशिप, कितनी बार भारत की टीम कॉमनवेल्थ का हिस्सा। ये हॉकी का खिलाड़ी आज अंग्रेजी को के साथ खेलता है, और वैसे ही खेलता है जैसे हॉकी का स्टिक लेके जो है ये वो भागता था। बात तो लंबी को कर रही है, लेकिन इतना जरूर जान लो, जो काम ये थे इनसे प्यार का मतलब क्या। ये तो हमारे लिए इस टेम्परेचर पे किसी तरह तैयार हुए हैं, लेकिन इन्होंने इनकी दिल ऐसा जीतो, इनके बहन पे ऐसी की नजर छोड़ो, ये एमए इंटर कॉलेज बाहर बना है। मैंने अपने बेटे और बेटी की शादी बुलाया था इनको, लेकिन नहीं आए। मैंने कई मौके पे बुलाया, लेकिन ये नहीं आए। इस बार इनके आने की वजह जानते क्या हुआ? मैंने एक वीडियो और इनके बारे में प्रेयर में अनाउंस कर रहा था, ये इनका मैं प्रोग्राम ले रहा हूं अंग्रेजी की क्लास चलाने के लिए, और वो वीडियो मैंने जो है इनके व्हाट्सएप पे भेज दिया। वहीं से इनका मूड चेंज हो गया। आपको मैं वीडियो पहली बार देखा खड़े हुए प्रेयर में, और आपको देखने के बाद इनका विश्वास बना कि यार भले दूर है, एक ये पिछड़ा हुआ जिला है, सुविधाओं की कमी है, लेकिन लगता है कि मेरी वहां जरूरत है। और उस दिन इन्होंने तय किया कि प्रिंसिपल साहब अब मैं नाजिक बुलाऊंगा, और फिर मैंने इनका जिक्र कराया। 20 तारीख की शाम में इनकी फ्लाइट है। हमारे पास सिर्फ 13, 14, 15 को बीच में कम पीएड का एग्जाम आ गया, एक दिन वो भी चला गया। तो अब हमारे पास बचा क्या है? 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 की फ्लाइट का है 1 सुबह तो रहेंगे, 20 को सुबह रहेंगे। यकीन जान लो, ये एमए इंटर कॉलेज की तारीख में एक सबसे अब तक जितनी कक्षाएं चुकी है। आप एक सिर्फ अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो, एक ऐसे इंसान से जुड़ने जा रहे हो
जिसका एक बहुत बड़ा प्लान इंटरनेट कनेक्शन है। और वो सिर्फ वो अंग्रेजी का विद्वान नहीं है, एक अच्छा इंसान है, उसके दिलों में दर्द है, उसके अंदर एक मिशन है, एक सोच है, कमजोर गरीब लोगों की मदद करनी। ये वही जज्बा है कि जिसने कहा कि अगर आपका बच्चा बहुत गरीब है, इंटर के बाद में 15 से 20 हजार नौकरी दे दूंगा, और थोड़ा सा मेरे साथ 6 महीने टाइम मिलेगा तो 3 से 4 लाख रुपया सालाना का पैकेज दिलवा दूंगा। ये शख्सियत सिर्फ अंग्रेजी सिखाने के लिए नहीं आई है, वो टॉप 20 जो हो, अभी एमएच के किसी क्लास के हो, किसी दिन हिंदुस्तान के टॉप 20 बनोगे, वो एक क्लास है। मैं अपने तरफ से तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं मेरे इनके लिए कुछ कहूं। शुक्रिया बेटा करूं तो कम होगा, इसलिए कि इस गर्मी में चढ़ के आना और आगे बर्दाश्त करना ये छोटा पड़ जाएगा। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि एहसानमंद हूं और जिंदगी भर नहीं भूलूंगा आपका ये आना। पक्का नरगिस मिर्जा और रफी मिर्जा आपका राजी बुलाना, ये मेरी जिंदगी के अगर कुछ अच्छे मेरे काम होंगे। और इस एमएच इंटर कॉलेज वालों, टीचर साहबान तक बात पहुंचा दीजिएगा। इसलिए तारीखी दिन है, ऐतिहासिक दिन है। ये क्लास, ये पढ़ाना ये साधारण बात नहीं है। मेरे इस कॉलेज को छोड़ने के बाद भी अगर मेरे कुछ उपलब्धियों का जिक्र होगा, लोग याद करेंगे कि खालिद अमीर ने क्या किया, तो उन उपलब्धियों में एक काम ये भी आएगा कि रफी मिर्जा और नरगिस मिर्जा जो छत्तीसगढ़ से जून के 44 एक जब बुलाया था, अब इनका फायदा उठा लो। नरगिस पहले आप बोलेंगी, सब बोलेंगे। अब पहले आप बात कर ले जनरल, उसके बाद अंग्रेजी बात करेंगे। मैं एक शेर के साथ अपने मेहमान को बुलाना चाहता हूं कि तेरी मिसाल ऐसी, तेरी मिसाल ऐसी न दूजा दिखाई दे, तेरी मिसाल ऐसी न दूजा दिखाई दे, तो तू भीड़ में खड़ा हो अकेला दिखाई दे। आपके लिए all the members of this academy, this prestigious academy, the students, a very, very good morning for everyone. I really have this pleasure and a great excitement to be part of this prestigious institute. Really, it's a great day for me and best. It's a great privilege for me to be a part of this institute, this lovely student with a lovely atmosphere. First of all, from the core of my heart, I'd like to extend my heartiest thanks to all the members associated with this program for inviting me and giving this honor. From the core of my heart, I am very, very, very much thankful to you for this lovely honor, beautiful song, nice welcome, and many more. Above all, your emotions and feelings, your gratitude, and I know that nowadays the vacations are going on, but even then you guys are here. But that's the reason I am here. Frankly speaking, I had so many things to speak, but I forgot everything. I forgot just to see the enthusiasm, the love, the affections, the way you have greeted the entire team.
I'm gone. Frankly speaking, the way the vice principal has raised the bar by the lovely words, as far as the principal sir has, that's the way he introduced me. बड़ी दिक्कतें पैदा कर दी मेरे लिए जिस तरीके से वो एक्सपेक्टेशंस उन्होंने बढ़ा दिया, बट इंशाल्लाह सब कुछ पॉसिबल है। मैं आप सब लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे यहाँ एज ए गेस्ट ट्रीट न किया जाए। मैं चाहूँगा कोई आप आ जाए प्लीज, यस वो टाइम वाला पूछा प्लीज, अच्छा अच्छा कोई भी आ जाए। आराम से आराम से आराम से। अब बताइए ना, बैचमेंट हुआ कि नहीं आपका? मेरी ड्रेस मेरी यूनिफॉर्म एक जैसी है, ऑलमोस्ट एक जैसी है। मैं मतलब ये समझ ली कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस अकेडमी, तो टीम में एज ए होस्ट फर्स्ट, नॉट डोंट टीम में एज ए गेस्ट। आराम से। The purpose is coming here, there are so many things. Yes, I just want to bring the confidence in you. I just want to bring the smile on your face. I just want to make you realize that life is so beautiful. Life is so beautiful, and we should enjoy every bit of the moment here. And we should do something not only for your own, but for others also. The purpose of education, the objective of education is not just, it shouldn't be just to get the job here. Doing any streams, commerce, science, any shape of stream. But the most important part is just to be a good human being. So that the real assets and achievement of the life should be the main motto. आप सबकी जिंदगी का एक ही मकसद होना चाहिए कि अच्छा इंजीनियर तो बनना ही है, अच्छा डॉक्टर तो बनना ही है, लेकिन अच्छा इंसान भी बनना है। और वो यहाँ बहुत मुमकिन नजर आता है मुझे कि ये सब पॉसिबल होता है कि यहाँ के जो लीडर हैं, खालिद साहब, शमसुद्दीन साहब, ऐसे लोगों के बीच जब आप हैं तो क्वेश्चन डजंट अराइज, डेफिनेटली आप अपने मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं आज आया हूँ कि सर ने इस तरीके से मुझे इंट्रोड्यूस किया और बहुत सारी बातें की आने के नस्बत, लेकिन सच तो ये है कि आई वाज सो एक्साइटेड टू मीट यू द मोमेंट आई सॉ योर वीडियो। लवली स्टूडेंट, ऑलमोस्ट बहुत बड़ा गैदरिंग, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं आना है। और ट्रस्ट में जिस दिन आपका वीडियो, सर का वीडियो आया, उस दिन के बाद से मेरे ऑलमोस्ट 7 बैचेस चलते हैं दिन में, एक बैच 1.5 घंटे का होता है, आप इमेजिन कर सकते हैं हाउ बिजी आई एम। सो मैंने उस दिन से एक भी सैटरडे और संडे क्लास में छुट्टी नहीं ली, सिर्फ आप लोगों के लिए कि मुझे उन बच्चों का एक दिन ज़ाया ना हो, और चूँकि यहाँ आना है इसलिए वो 10 दिन जो है वो सारे सैटरडे संडे मैंने स्पेयर किए और उनके एक्स्ट्रा क्लासेस ली। अभी मैं यहाँ हूँ, बट मेरी क्लासेस वहाँ चल रही हैं, तो सीनियर स्टूडेंट्स उसको मैनेज कर रहे हैं। तो आई वाज सो एक्साइटेड, जिस तरीके से आप इस गर्मी के दिनों में, और 2 दिन कल भी आप मेरा इंतजार किए यहाँ पे, रियली सॉरी कल हमारी टीम थोड़ी सी लेट हो गई, 36 घंटे लगे आने में, लेकिन वो 36 घंटे को हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया। और घर पर मैं नहीं सोचता था वहाँ जाकर क्या बोलना है, क्या पढ़ाना है, क्या कुछ करना है, बट सच तो ये है कि जब यहाँ आया शाम को, और जब मैं शाम को आया और आने के बाद मुझे मेरा दिल कहा कि नहीं मैं एक बार विजिट करता हूँ। मैं अकेले यहाँ आ गया, मैं ढूंढते हुए आया यहाँ पे, और आने के बाद जब यहाँ बिल्डिंग को देखा, वही वीडियो मेरे आंखों पे वो नजर आया, और वो सारी चीजें कि यस यहाँ पढ़ाने में मजा आएगा। फिर जब मैं
रात 10 बजे, हम 11:30 बजे रात तक यहाँ थे। मैं आप सबको इस बात की मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप इतने खुशकिस्मत हैं कि आपके साथ खालिद साहब जैसे ऐसी शख्सियत है जो पसीने में तरबतर बैठे हुए थे यहाँ पे, और आप लोग के लिए फिक्रमंद थे कि कैसे प्रोग्राम हो। यहाँ के लिए पूरा कपड़ा भीगा हुआ था इनका, पसीने से बैठे हुए थे, और मैंने कहा कि यस, मुझे तो लगता है शायद यही आपका घर है, आप ज्यादा वक्त यही रहते होंगे। और ये बात आपने यही बात कही कि नहीं, उनका पहला घर भी है। तो हर टीचर की उसका पहला घर, फिर उसकी स्कूल, उसकी अकेडमी, उसकी क्लासेस होती है, निगली भी नहीं है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, और इस बात का आप सब लोगों को मैं मुबारकबाद फिर से देना चाहूंगा कि यू आर इन सेफ एंड यू आर द स्टडी अंडर सच अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर। एक ऐसा गाइड आपके साथ है जो आपकी जिंदगी को संवारने के लिए हमेशा कंसर्न है। तो वो कंसर्न, वो कनेक्टिविटी जो है वो सिर्फ सुनने से नहीं, देखने में मुझे मिली, वो बहुत खुशी मिलता है। तो अब मेरी बात क्लासेस की। तो क्लासेस so many things about my profile. Yeah, indeed. Yeah, there are so many students of mine. They are working in national recruit, international organization also. Many of them are now in abroad, in US. Okay. Now working in a national recruit organization and international organizations also. Alhamdulillah, some of my students are in Europe also, in US, UK, Canada, Australia, and many more. Most of the countries, just many of them are in Qatar, Oman, Dubai. Just yes, but the journey started from that. Couple of years before, I was also sitting over there. Couple of years before, I was just like you guys. Though I have been teaching this language for last 27 years, but when my journey started as a Hindi minister, I never ever been a student of English medium. I was a student of Hindi medium. So some of the students, they I see, feel the smile on your face. And as far as the teachers are concerned, रोशनी मार रहा है ना। always the definition of teacher is something different here. Yeah. Usually teachers are only those who are the genius. Agree? Those are the brilliant students in their academic track record. Almost toppers, scholar, different from this crowd, a brilliant brain. But in my case, I was just able. I was just an ordinary guy. I was just a normal student. Last lecture. So those who are the last bencher, please raise your hand. Last benchers, yeah, that's good. Thank you. मैं वहीं से आया हूँ. जिंदगी की एकेडमिक लाइफ को बहुत कम एंजॉय किया. आप शायद लाइब्रेरी में अपना खाली वक्त बिताते हो. मैंने क्लास बंक की. प्रिंसिपल सर है, सॉरी मैं नहीं बोलना चाहता. आप क्लास बंक किया करें. लेकिन मेरा तो ज्यादातर वक्त जो भी था वो ऑफ द क्लास है. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं और जिनके दिलों में अनजाने का डर है अपने लिए कि वो एक सपना भी है, लेकिन उन्हें इस बात का अपने ऊपर यकीन नहीं कि मैं कभी ऐसा हो पाऊंगा, कभी स्टेप आ पाऊंगा. Can I underline my profile in future? क्या मैं भी कभी लेवल पे जा पाऊंगा? तो मैं आज उन लोगों के लिए आया हूँ, खासकर उन्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि यस, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम
things can be changed. At any point of time, the moment you think that you can, yes, you will. It's important thing is that your thinking, your attitude. Your attitude is more important than your aptitude, because this is the only thing that decides your altitude. आपका नजरिया, आपकी ज्ञान शक्ति ही ज्यादा मायने रखता है, यही वो चीज है जो आपको अपनी ऊंचाई तय करने के लिए पहुंचाता है। तो सबसे पहली चीज आपको ये बता दूं कि आप भी कभी इधर आ सकते हैं। जब मैंने क्लास की शुरुआत की, क्लास 7 से मेरे हाथ में बेल की जगह ऑटिस्टिक था, और वो 7, 8, 9, 10, 11 ग्रेजुएशन की 3 साल, पीजी के 2 साल, ये तो है सफर एकेडमी, पीजी के फाइनल ईयर आते तक पढ़ाई से कोई ना था। तो खासकर वो स्टूडेंट जो कमजोर है, जिनको लगता है कि टफ है, मैथ्स फिजिक्स बहुत टफ है, केमिस्ट्री नहीं बनता, एकेडमिक लाइफ बहुत टफ है, आपको मैं ये बता दूं, marks are just the numbers. Matriculation 49%. Oh, how tougher? Yeah. अभी और 53% graduation. हाँ कैसा हुआ बंदा? साइंस में पढ़ाने का ना आप लोग को, मैंने कल वीडियो देखा, हाइड्रोजन और बहुत सारे केमिस्ट्री का क्लास किया था सर ने, इसको कोई नहीं लेता। आर्ट्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट लेके मैंने पढ़ाई। फिर एक सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी, सर पूछ रहे थे मुझसे आज सुबह, ये क्या होता है? आप लोग में शायद ही कोई जानता हो, क्या एनीबॉडी? कोई भी नहीं जानता। तो सर ये सारे ऐसा प्रोफाइल, अच्छा हाँ, इसके पहले 10th की क्लास में 50 में 4 मार्क्स मिले थे मैथ्स में, 4। मेरी मामा ने कहा नहीं ऐसा हो नहीं सकता, या तो 24 होगा या 40 होगा, 4 तो हो नहीं सकता, मेरा बेटा पढ़ता है। अब वो बोलिए जाओ रिजल्ट करवा लो, मैं कहा अभी हो गया ना जो रहता ना, लेकिन नहीं जाओ रिजल्ट करवाओ, ठीक है। तो मैंने बहुत जिद की, जब हो गया जो मिल गया अगली बार नहीं, हम लोग चले गए वहां पे और रिजल्वेशन हुआ, ट्रस्ट भी गए, इट वाज जस्ट 4 और प्रिंसिपल के रूम में ही मेरी पिटाई हुई। तो 4 मार्क्स पाने वाला भी बंदा इधर खड़ा हो सकता है। स्माइल करो यार। तो कैसे होगा? कभी तो टर्निंग पॉइंट आएगी ना। मेरा मूड बनते जा रहा है आपके स्माइल देखकर। बस अब ये हुआ ग्रेजुएशन तक। ये इसकी वजह क्या थी? इसकी एक वजह थी, आई वॉज इन्वॉल्व इन सब अदर स्पोर्ट्स। जब मैं पढ़ाई में रहा, स्पोर्ट्स में रहा, तो बेशक पूरा समय ग्राउंड में बीतता था। सुबह 4 बजे उठकर 5 बजे ग्राउंड में लेके 11 बजे तक, 12 बजे तक रहना, फिर 3 बजे फिर 7 बजे तक ग्राउंड में। कहाँ है तुमने? 96 सर्टिफिकेट्स मिले मुझे। मैं 4 साल नेशनल खेला, 5 साल इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन रहा। मैं गोरखपुर भी आया था सर यहाँ जी। फिर स्पोर्ट्स में मुझे इंडियन रेलवे ने बुलाया, और इंडियन रेलवे में मैं पूरे इंडिया के 9th रोल का बेस्ट प्लेयर अवार्ड हुआ। मुझे जॉब ऑफर हुई, पर पता क्या, ये जानना जरूरी है आपके लिए, रेलवे में जॉब तो मिल गई, बस क्लास 4 बॉटम देना, उसके नीचे कुछ नहीं, क्लास 50 हो, क्लास 4 बॉटम देना। मुझे लगा यार, मेरे कुछ दोस्तों ने ज्वाइन कर लिया, अब मुझे लगा नहीं, रिकग्निशन भी जरूरी है, सिर्फ पैसा नहीं। और कहा कर लो, ज्वाइन कर लो, तो दोनों के बाद टीटी बन जाओगे। टीटी बन जाऊंगा तो आप जैसे बच्चों को
अंग लूंगा, उनसे पैसे लूंगा, आधे जेब में रखूंगा, आधे जमा करूंगा। तो बच्चों को, अपने बच्चों को मैं क्या सिखाऊंगा, अपनी जिंदगी में क्या कर पाऊंगा? ईमान की कमाई हो, ईमान होता होना चाहिए। तो ये मेरे वालिदा और मेरे वालिद की तबीयत थी कि नहीं, ईमान का खाना। चलो मैंने बस इसी वजह से उस जॉब को छोड़ा। तो मुझे सीआरपीएफ से खेलने का मौका मिला। मैं गॉट अ जॉब इन सीआरपीएफ, मैं हवलदार रहा हूँ। सीआरपीएफ में दिल्ली में था, मैं वहाँ जॉब करता रहा। फिर मुझे जमा नहीं, फिर वो लाइफस्टाइल लगेगी ना, जॉब कर रहा हूँ मैं, कॉन्ट्रीब्यूट तो कर ही ले रहा हूँ सोसाइटी को, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ होना चाहिए। दो तरीके के माइंडसेट होती है। आपको बैंक में जॉब, बहुत सारे लोग बैंक में कितने लोग जॉब कर रहे हैं, प्लीज रेज योर हैंड। क्या यार करो नहीं बेटा, या वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत देर में उठाएगा एक बार। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप एक कैशियर है, आपकी तनख्वाह 90,000 रुपए है और आप काउंटर में कभी गए होंगे बैंक में, तो आपने देखा होगा वो बंदा करता क्या है, आपके पैसे को लेता है और मशीन में डालता है और गिनता है, रबड़ लगाता है, छापते लगाता है, उसके बाद क्या करता है? कुछ क्लास 7 का बच्चा भी ये काम कर सकता है तो इसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? आप सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, आप ह्यूमैनिटी को क्या दे रहे हैं? तो सिर्फ महज पैसा नहीं चाहिए, सोसाइटी के लिए काम करना है। जिस सोसाइटी का हिस्सा है उसको लौटाना है हमें। और कैसा है ये नहीं है ना? तो मैं चाहता हूं ये हो जाए। अब दूसरे के फायदे के लिए भी करना है काम, ठीक है? तो बस आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं आपकी तरह, जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं, चाइना के, नाइजीरिया के, ईरान के ऐसे प्लेयर के साथ महीनों वक्त बिताया। मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब कैलकाटा 3 महीना में वहां रहता था और मुझे खेलने के पैसे मिलते थे IPL जैसे। मैं प्रोफेशनल प्लेयर भी था। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, जैवलिन थ्रो, लॉन्ग जंप में हमेशा फर्स्ट आ रहा था। मैं बहुत सा एथलीट हुआ था। चलती रही ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में जब मैं पहुंचा, तब मेरा नाम कॉमनवेल्थ गेम के लिए जो टीम बनती है इंडियन यूनिवर्सिटीज की, उसके लिए नाम आया और इंडिया के टॉप 150 प्लेयर्स को बुलाया गया नेशनल स्टेडियम में दिल्ली में। और वहां मैंने उस फाइनल 150 से जो लास्ट 20 तक हुआ, 2016 में मैं होता तो मैं इंडिया टीम के लिए खेलता। पर वही एज यूजुअल जो पॉलिटिक्स और एक गलती पॉलिटिक्स जो होती है, जहाँ नेपोटिज्म की बात होती है, जो भाई भतीजा ये वो सारी चीजें, तो मैंने देखा, रियलाइज किया वही कि यार जॉब मिलता है तो क्लास 4 या तो हवलदार, और अच्छी औहदे पर जाने के लिए जब मौके मिलते हैं तो वहां पे कुछ नेपोटिज्म जैसी चीजें हो जाती हैं। मैंने कहा नहीं यार बहुत हुआ, अब मौके रिश्ते पढ़ते लाइक तो वर्क कर लिया स्पोर्ट्स को, अब पढ़ते। तो मेरी फर्स्ट क्लास क्या हुई, पीजी के फाइनल ईयर। कुछ लोगों को पीजी के लिए दिक्कत होती है, बताता हूँ। 10th किया, 12th किया, 3 साल ग्रेजुएशन भी किया, उसके बाद एक और दूसरा। इस साल के मिड सेशन में मैं किताब पकड़ा, पूरी एकेडमिक करियर ऑलमोस्ट लास्ट फेज, क्लियर? अभी आपको बडिंग स्टेज, क्लियर? जब मैं यहाँ पढ़ा तो यहाँ पे भी वही किया जो स्पोर्ट्स ने किया, 100% डिवोशन। आपको 100% डिवोट करना पड़ेगा। If you want to succeed in your life, you have to absorb yourself. Whatever the field, that doesn't matter. Whether you are a student or you are a sports person or one business, whatever you do, you have to absorb yourself. So मैंने वो पूरा 100% देना शुरू किया और मेहनत की है। Trust me, जब रिजल्ट आया, you were amazed, मैंने टॉप किया। टॉप किया तो मेरा मूड बन गया कि हाँ पढ़ना है, अब पढ़ना है।
पर प्रिंसिपल सर ने बताया बस आखिरी स्टेशन आ गई, उतर जाओ, अब उसके बाद कुछ नहीं होता। पीजी के बाद कुछ नहीं, क्लियर, कुछ होता ही नहीं। पीएचडी होती जो कि घर में आप ऐसी ऐसी मस्ती, ऐसी ग्रुप, ऐसा कुछ नहीं मिलता। आपके बाजू में कोई स्टूडेंट बैठा नहीं होता, कोई क्लास नहीं होता, इंडिविजुअल। मतलब नहीं मुझे तो पढ़ना है, आई वांट टू स्टडी, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं। अब जाओ या तो नौकरी ढूंढो, मैं नौकरी नहीं चाहता, मुझे पढ़ना है। तो जो मुझे एक सर्टिफिकेट मिली थी जिसमें लिखा था मास्टर, उस मास्टर को मैं डिजर्व नहीं करता, बस जस्ट कुछ खास चुने हुए पेपर जो क्यूबी आती है, क्वेश्चन बैंक के सेलेक्टेड क्वेश्चन को पढ़ के जब हम पास हो जाते हैं और 98-97% पा लेते हैं और हम समझते हैं कि हमें ज्ञान का एक कतरा होता है, एक छोटा सा। तो मुझे लगा कि यस इट इज सिंपली अ पीस ऑफ पेपर, आई डोंट डिजर्व दिस सर्टिफिकेट। मुझे तो कुछ अभी कोई बहुत सारी चीजें जो मुझे आती ही नहीं, तो कैसे मास्टर कह रहे हैं। 1200-1300 लोगों को ऐसे पढ़ा है जो एमए इंग्लिश है, मास्टर लिखा और उसके बाद मेरी एकेडमी में आया। सोचिए जरा, मैंने डॉक्टर्स के रिलीविंग ऑर्डर्स लिखे, प्रोफेसर्स के ज्वाइनिंग ऑर्डर लिखे। आप जहाँ बैठे वहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जजेस 17 नीली बत्ती क्लास की एकेडमी में ये लोग भी आते हैं। तो मुझे लगता है यार ये क्या है, नहीं नॉलेज अधूरा नहीं, पढ़ना है। तो एकेडमी से स्कूल कॉलेज से हटा दिया गया, हॉस्टल से निकाल दिया गया, अब खत्म। चूँकि स्पोर्ट्स था तो थोड़ा सा आप जानते होंगे कि स्पोर्ट्स में थोड़ा सा पॉपुलर होता है, थोड़ा उसको सबके गुलटों पे रहता है। तो लाइब्रेरियन सर की से मेरी रिक्वेस्ट हुई, उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया लाइब्रेरी में बैठने के लिए। और पास में ही मैंने यूनिवर्सिटी के पीछे एक मकान लिया और पढ़ने के लिए शुरू हो गया। 3 साल की ग्रेजुएशन और 2 साल की पीजी, 5 साल की तैयारी अकेले के दम पे मैंने पढ़ाई की। अकेले पढ़ा मैं, मतलब कुछ भी हो जाए मैं पढ़ना नहीं चाहिए। जब मैं पढ़ने लगा तो शुरुआत के दिनों में मैं कभी लास्ट बेंचर हुआ करता था, बरमूडा पहन के टी शर्ट पहन के लाइब्रेरी में घुसने वाला, पॉपकॉर्न देख के लोगों को तंग करने वाला, कॉर्नर रख के पढ़ने लगा। लाइट्स बंद होने लगी, कुछ ही टेबल्स में लाइट होती थी, रात 9:30 से 10 बजे तक मैं बैठता था। शटर मैंने बंद किए लाइब्रेरी के रात को 10 बजे तक, जो कभी किताबों से दूर दूर तक वास्ता नहीं होता। अभी पढ़ने लगा तो कोई भी काम ज़ाया नहीं होती। कभी भी याद रखिएगा, जब आप ईमानदारी के किसी विजन के साथ जुड़ते हैं और दिल से अगर आप जुड़ते हैं तो वो ज़ाया नहीं, अल्लाह आपको उसका देगा। तो मेरे प्रोफेसर मुझे देखते थे और गुजर जाते थे, वो हंसते थे क्या बेवकूफ़ है, जब पढ़ने का दिन था तो पढ़ा नहीं और अब पढ़ाई कर रहा है। अब सोचिए कि कोई ऐसा पागल होगा जो भी ग्रेजुएशन हो गया उसके बाद ग्रेजुएशन फिर पढ़े। मैंने पढ़ा तो मुझे नॉलेज चाहिए और पढ़ने पढ़ते बस मज़ा आने लगा। तो मेरे प्रोफेसर अब धीरे धीरे जिनसे मैं क्लास बंक किया करता था, जिनकी क्लास समझ नहीं आती थी, वो मेरे बाजू आके बैठे थे, अच्छा मिश्रा क्या पढ़े, बुक रीड दे दो, काम मिलती, और वो बुक निकाल के देते थे मुझे और उनकी कार्ड्स में मुझे बुक्स मिलने लगी। अब सर को क्लास के बाद मैं छोड़ने जाता था उनकी कैंपस में, तो वो जो लाइब्रेरी और उनके रूम के बीच का दरमियानी जो फासला होता था, उस दरमियान में जो बातें होती थी वो मेरी रियल क्लास में, जो मैं क्लासरूम में नहीं पढ़ पाया, उनके दिल में आने लगा, उनके दिल में मेरी जगह बनने लगी। मैं दिल भर की चीज़ों को डिस्कस किया करता था और रात को 10 बजे प्रोफेसर मुझे यकीन था रहता, अब सर आएंगे, करती ये बात करनी है, पूछना है तो। और धीरे धीरे मेरा रिश्ता बनते गया और मैं संडे को प्रोफेसर की डाइनिंग टेबल में बैठ गया। सर मुझे कॉफ़ी बना के ब्लैक कॉफ़ी पिला, ब्लैक टी बनाना शुरू किया। 30 सालों के अंदर ब्लैक टी ही पीता हूँ और उनके दिलों में मेरी इज्जत बढ़ने लगी। और मैं, आप यकीन माने कि 1 साल पहले तक मैं जब क्लास में वो लास्ट बेंच पे था, प्रिंसिपल साहब बोलते थे कि एकदम प्रो मिर्जा को गिरा लो, लाइब्रेरी में बैठा हुआ, प्यून आते थे। अब मैं स्टाफ रूम में सर के साथ बैठने लगा तो कुछ प्रोफेसर मुझे ऐसे चश्मा उठा के देखते थे, ये हमारे जगह कैसे बैठा हुआ है, सर ऐसा होता ये कैसे बैठा हुआ। बट उनकी मोहब्बत धीरे धीरे बढ़ती गई। एक दिन ऐसा वाक़या हो जिससे मेरी ज़िंदगी बदल गई, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ।
प्रिंसिपल सर ने कहा जैसे अभी सर बोले आपको कि आपको जाना फला कॉलेज में जाकर किसी से मिलना है, मुझे भी कहा कि जाओ और पटेल सर से जाके मिल जाओ छत्तीसगढ़ कॉलेज। छत्तीसगढ़ कॉलेज में मुझे भेजा गया। मैं कहा सर क्यों? तो जाओ तो सही, तो प्रिंसिपल जाओ तो सही तो वहाँ और पटेल साहब से मिलना, गुलाब पटेल साहब। चला गया, बोला कि सर ने भेजा परिवार से। मैं जब वहाँ गया तो पता किया कौन है, मुझसे परिवार मेरा प्रिंसिपल थे कॉलेज ओ। फिर जब मैं उनके रूम में गया, नॉक किया, बड़े तेज से हाँ कैसे आए हो, क्या काम है? मैंने सर डॉक्टर प्रज्ञान को भेजा आपसे मिलने के लिए। थोड़ी देर के लिए इसने अलग कनेक्शन करा तो उन्होंने मुझे बड़े से देखा कि आप कैसे, बोला सर प्रज्ञान सर ने भेजा। ओ आई, बिठाया, बड़े अदब से बिठाया, थोड़ी देर जैसे भी सर ने वेलकम किया, बातचीत हुई। थोड़ी देर के बाद उसके बाद उन्होंने ड्रॉअर से एक लिफाफा मुझे निकाल के दिया। सर वो लिफाफा और कुछ नहीं था, उसमें अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर मी टीचिंग इन कॉलेज। ओ माय गॉड, मुझे ये सब याद आया। क्या मैं पढ़ाऊंगा बच्चों को, क्या होगा? तो मुझे एक मिनट के लिए शॉक किया कि क्या है। ठीक, मैंने देखा, बोले सर, बोले हाँ आपको पढ़ाना। तो ये कहाँ से हुआ? मेरा इंटरव्यू कब हुआ? वो इंटरव्यू हो गया जो लाइब्रेरी में बैठे हुए पढ़ रहा है। तो कभी कभी जरा आइज अपॉन यू, ये आप ऑफ द कैंपस भी है तब भी प्रोफेसर टीचर की निगाह में। तो वो जो जॉब मिला मुझे, मैंने कहा कैसे करूँगा मैं? स्पोर्ट्स काम आया सर, जो होगा देखा जाए। कभी वॉक ओवर नहीं दिया जिंदगी में, खेला आपने लास्ट पंच में भी विकेट होती है, ज्वाइन करो। मैंने ज्वाइन कर लिया नेक्स्ट डे से। मैं पढ़ाने शुरू, जैसे आज मैं आपकी क्लास में आऊँ, सपोज मैं आज आपकी क्लास में छत्तीसगढ़ कॉलेज का ये पहला दिन मेरा, इतनी से कहीं ज्यादा स्टूडेंट बैठे हुए थे क्लास में। बीएससी फाइनल तक की क्लासेस मुझे मिली थी पढ़ाने की। तो मैं शुरू किया पढ़ाना, तो फर्स्ट 2 डेज में एक प्रोफाइल समझ के बाहर निकल के आई कि यार सर तो हिंदी में बात करते हैं, ही डजंट स्पीक इंग्लिश। तो सारे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट जो थे, प्लीज जो आपको अदरवाइज ना दें, आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, तो वो मुझसे इंग्लिश में बात किया करते थे और मैं हिंदी में जवाब दिया करता। The question was in English and answer was in Hindi. So embarrassing. क्यों देता था? क्योंकि मुझे आता ही नहीं था। मैं कैसे जवाब देता? Language cannot be learned overnightly. Clear guys? Okay. So बड़ा बुरा लगता था। आप लोग जो लोग जिसे इंग्लिश की दिक्कत होती होगी वो गौर से सुने इस बात। अब मैं क्लास खत्म होने के बाद घर में जाकर, क्योंकि अकेला बैचलर रहता था, सीधे लाइब्रेरी जाना और एक पेज ये इंग्लिश और ये हिंदी की किताब, ये हिंदी पढ़ता था और इंग्लिश पढ़ के उसको ट्रांसलेट करता था। घंटों लग जाते और धीरे धीरे लाइट्स बंद होने लगती, पता चला 9:30 10 बज रहा है। मैं सुबह 9 बजे कॉलेज गया हूँ, 10 बज रहा है। अब ये नोट्स बन के कल जाके खड़े हो जाए क्लास में, इसलिए अगर ये नहीं आऊँ तो कल इंग्लिश में पढ़ा नहीं सकता। Me, I was 10 out of 10. But as far as the language is concerned, the students were expecting me to teach in English. So it was very difficult for me to manage. But most of the time I was simply translating, killing my time there. But रात को आने के बाद अब वक्त खाना बनाना है यार, खाना भी तो खाना है। अब कौन खाना बनाएगा भी पढ़ेगा कौन? ये तो नोट्स बन रहे हैं, कल खड़े होना है। तो 2 ब्रेड ली, टमाटर लिया, वो बनाया, बस वही। और रात को पढ़ाई की, अर्ली मॉर्निंग उठ के छत पे जाता था और जस्ट एक क्लास ले लेता था, मेडिटेट करता था। मैं अपने आप को पूछता था अगर मुझे आंख बंद करने के बाद ताजमहल दिख सकता है, मेरे पेरेंट्स दिख सकते, तो मेरे स्टूडेंट क्यों नहीं दिख सकते? विजुअलाइज करता था और क्लास के पहले वर्चुअल क्लास लेता था। आज ये जो वर्चुअल क्लास अभी चल रही है आपकी ऑनलाइन वाली, मैं 30 साल पहले लिया था और वो क्लास लेकर फिर मैं नेक्स्ट डे जाता था और कॉन्फिडेंस से पढ़ाता था। तो क्लास खिसकने लगी, स्मूथ नहीं, खिसक रही थी। इंग्लिश में हमेशा डर होता था। स्टाफ रूम में जाने के बाद सबसे पहले मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था। न्यूज़पेपर पढ़ने की वजह नो, आई यूज्ड टू कवर माय फेस कि कोई मुझसे बात न कर ले इंग्लिश में। या सारे प्रोफेसर इंग्लिश में बात किया करते थे और मैं बिल्कुल आउट ऑफ द उल्टा, बिल्कुल डिफरेंट। तो मैं क्या करूं? जब
ये फाइल लेके जब उस वहां से यहाँ जब आता था क्लास में, तो बीच में भी क्या हुआ देखा ना आपने, फ्लावर्स। तो गांव के जो स्टूडेंट थे बड़े मोहब्बत से विश करते थे, गुड मॉर्निंग सर। बहुत अच्छा लगता था इस प्रेस्टिजियस जॉब को लेकर, बहुत अच्छा लगता, बड़ा सुकून मिलता था। अंदर से आवाज आती थी, डू यू डिजर्व दिस ऑनर मिर्जा? नो, यू डोंट डिजर्व। अंदर जाता था और 60 जो कॉन्फिडेंस होता था पूरा गिर जाता था। बस लेक्चर होते थे, फब्बल होता था, बहुत सारे फब्बल होते थे, पढ़ाई जैसे वैसे होती थी, बस वो खिसकते नहीं। अब लड़कियां क्लास में च्युइंगम खाने लगी, वो गॉगल ऊपर आने लगा, लड़कों का कैप उड़ने लगा, ये उठ के पीछे लास्ट बेंच में चले गए और वहां से बुलिंग शुरू, लेफ्ट बुलिंग। यहाँ पे आने के पहले मेरे लिए बहुत सारे कार्टून्स ये सब चीज बनने लगे, सब झेला लगा। वो सब जो मैंने किया था बाउंस बैक मुझे मिलने लगे। जो भी होगा यार देखा जाए। फिर मुझे लगा नो इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, आई शुड रिजाइन। मुझे नहीं बन सकता, ये मेरे से नहीं होगा यार। रेजिग्नेशन लेटर लिखा और जाके प्रिंसिपल साहब के चैम्बर में जैसे नॉक करो अंदर से आवाज आ रही, यू आर अ लूजर। भाग रहे थे, कब तक भागेगा? अगली बार फिर ये माहौल आएगा, फिर क्या करेंगे? एक चांस तो बनता है। हाँ यार बात तो सही है, फोल्ड किया, दे मेरे साथ, चलो क्लास। वो दिन अच्छी हुई क्लास। फिर दूसरे दिन किसी चैप्टर में फंस गए तो सर के बाद एक टीचर इस तक 10 किलोमीटर, एक टीचर था 10 किलोमीटर साइकिल से जाना दोनों जगह। प्रोफेसर के घर जाने के बाद आप यकीन माने कई बार ऐसा हुआ कि जिस चैप्टर में आर्कियोलॉजी में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, अब आप बोले सर ये आपने ये BA दे दिया, ये अचानक ये एंथ्रोपोलॉजी ये क्या है? जमीन की खुदाई करना, फॉसिल्स को निकालना, ह्यूमन स्केलेटन के ऊपर स्टडी करना, उसको पास्ट लाइफ से लिंक करना, जुरासिक पार्क दिखा हुआ, डायनासोर वो सब। सर ऐसा कैसे ले लिया आपने? ये तो पूरा डफर चला था, यहाँ से बहुत अच्छा कहते हुए इसलिए लिया कि जब मुझे BA लेना था तो मैंने देखा कि ऐसा कोई सब्जेक्ट चुनो जिसमें मुझे कोई भी बहुत कम स्टूडेंट को पढ़ना ना पड़े, छुट्टी मिल जाए। तो ये एक सब्जेक्ट था जिसको कोई लड़का लेता नहीं था, मैंने ले लिया ताकि क्लास ही नहीं लगी कि तो खेलने मिलेगा, इसलिए चुना था मैं। अब यहाँ पढ़ाना पड़ रहा था उस सब्जेक्ट को। फिर मैं पढ़ा रहा था तो प्रोफेसर कभी शादी में गए हुए, शादी में 10 बजे आएंगे रात को, तब तक खड़े गेट के सामने। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर, बाजू का छत से आवाज देता था, अरे कैसे खड़े हो, चलो भगो यहाँ से। और उसको कौन बताया कि हम छत्तीसगढ़ कॉलेज में प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाने की, सर से मिलना। 10 बजे रात को आते थे, सर से रिक्वेस्ट, सर प्लीज पढ़ा दें। उनकी मैडम मुझे नहीं सर थक गया, जाइए आप। तो सर कहते थे कि कोई बात नहीं, आप और थोड़ी देर बाद छत में। वो चाय लेके आती थी और पार्ले जी की बिस्किट, और फिर वो हमें रात को पढ़ाते थे 11 बजे रात को। उन सर के लिए प्लीज एक क्लैपिंग करनी चाहिए। आज 32 साल हो गए, आज भी मेरे साथ लोग व्हाट्सएप पे जुड़े हैं। आज भी शुरुआत करने से पहले मैंने उनसे मैंने उनको विश किया और कहा सर प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा, मैं आज आपके लिए बात करने जा रहा हूँ, सेशन देने जा रहा हूँ। तो जब मैं वहाँ मैं लेफ्टिनेंट के घर भी जाता था, जमीन में बैठ के पड़ा, उनकी वाइफ मना करती नहीं सर को सब्जी लेने जाना है, जाने दीजिए। नहीं फिर सब्जी लेके पहुँच गए, मैडम ये सब्जी सर को पढ़ाने दीजिए। तो अंदर से आता था, हाँ जब पढ़ने का समय हुआ तो चाय की टूटी में बैठते थे, क्लास बंद करते थे, अब घर में बैठ के पढ़ रहे हो तो बस चलने लगा। फ्रेंड ऐसे 3 मौके आए जब मुझे रेजिग्नेशन लेटर देना, 3 बार, और तीनों बार आवाज आई एक चांस बनता, एक चांस। जैसे मैं आज आया, रात जाने के पहले वो घड़ी, वो हैंकी, वो पर्स, वो कॉम रखना होता है, वैसे मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर रोज वैसे जेब में रखता था कि कभी जरूरत पड़ी तो दे दूंगा। फ्रेंड एक दिन किसी बात को लेकर बहस हो गई किसी स्टूडेंट से, मेरी एक इंग्लिश स्टूडेंट से, थोड़ा सा रसूख वाला था वो लड़का। तो 6वीं क्लास से मुझे बुलाया गया, प्रिंसिपल सर ने आवाज़ दी, तो मैं गया वहाँ। तो वहाँ मैं सोच रहा था कि आज तो मेरी नौकरी गई। ट्रस्ट में मैंने जेब से ऐसा निकाला और अपना रेजिग्नेशन लेटर ऐसा जेब में रखा था, हाथ में रखा हुआ था। सर कुछ बोलेंगे उससे पहले ये देखो तुम्हारी नौकरी, मैं तो चला। लेकिन वहाँ एक लेडी बैठी हुई थी, मिसेस नीरजा हौरी मैम, उनसे मुझे इंट्रोड्यूस कराया गया और बताया गया कि मेरे आने के पहले वही यहाँ की सीनियर प्रोफेसर थी। शी वॉज एक्सपेक्टिंग अ बेबी, प्रेगनेंट थी वो, तो उनको 4 महीने की मैटरनिटी लीव दी हुई।
उनको उस लीव के कारण मुझे बुलाया गया। अब मेरा दिमाग oh my God, तो मुझे लाइब्रेरी से ऐसे उठा के यहाँ से इसलिए किया गया है fill in the blanks की तरह। 4 महीने बाद तो ये लगी ऐसी है कि मुझे किक आउट कर देना है इसमें। तो ये वो 4 महीने का वक्फा मुझे 26 साल से 28 साल से यहाँ खड़ा रखा है। थैंक गॉड कि उनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैडम ने बहुत तारीफ की मेरी प्रिंसिपल सर के सामने। मैंने कहा तुम्हें तो जाना है, तुम तो बोलोगे ही करोगे। जाते जाते उन्होंने मेरे एक डायरी दी और चाबी का गुच्छा दिया, फ्रेंड याद मुझे आपका अटेंशन चाहिए। मैंने कहा ठीक है मैडम, आज से आप चार्ज लेंगे और मैं तो जा रही हूँ, एग्जाम वगैरह सब आपको ही कंडक्ट करना है। तो मैंने चार्ज मतलब HOD सर आप। तो एक वक्त ऐसा आया ये बंदा HOD भी बना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंचार्ज बना मैं उनका। अंदर से पूरी तरीके से खोखला, बिल्कुल जैसे क्राउन लाके पहना दिया गया है और डिजर्व भी नहीं करता। ठीक है, फिर अब जिम्मेदारी तो आ गई। अब मैं कहा उन उल्टे कैप वाले च्युइंगम वाले बंदों के लिए तो मेरे पास आ गए औरत है प्रैक्टिकल मार्क्स 50 में 50 दे दो, 50 में 0 दे दो, जिसको चाहो पढ़ा दो। अब कौन मुझसे पंगा करता है मैं देखता हूँ, लेकिन बात बिल्कुल नहीं ऐसी होती फ्रेंड, किसी कभी भी किसी का दुश्मन नहीं होता। जब वो अंदर जाते थे फिर वो ग्राउंड गिर ही जाता। मुझे लगा कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे रह देना चाहिए, अब नहीं बन पाएगा। मेरे क्लास में से अब स्टूडेंट बंक करके जाने लगे, क्लास खाली होने लगी। एक टीचर के लिए सबसे बड़ी तकलीफ नहीं होती है जब उसका स्टूडेंट के सामने नहीं होता। शायद हमने कोई गलतियाँ की, आप कभी ये गलतियाँ ना करें, आप कभी ये ना करें। टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट को अपने सामने देखना चाहता है। तो मेरे साथ अब ऐसा होने लगा, इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या है कि मेरा स्टूडेंट मुझसे पढ़ना नहीं चाहता और क्लास के दरमियान बाहर गार्डन में अपने सीनियर से मेरा सर प्लीज मुझे बताइए, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा करो, तुम सेमिनार वगैरह कंडक्ट करो जैसे आज हुआ आपकी अली साहब ने किया, ऐसा ऐसा कुछ करो ताकि उनको बताओ कि उस लैंग्वेज के क्या फायदे हैं, कहाँ जॉब्स मिलेगा, कैसे कुछ होगा, कैसे प्रॉस्पेक्ट बनेंगे, तब बच्चे अटेंड करें। ऐसे तुम्हारे लेक्चर कौन सुनेगा? तो मैं क्या करूँ, जाओ मित्रा मैडम से जाके मिलो, उनको जाकर बोलो और वो क्लास करें। वो जिस शख्सियत का नाम बता रहा हूँ वो UPSC के नंबर IAS के इंटरव्यू में बैठा करती थी, IAS के उनकी किताबें पढ़ी थी। अब मैं कैसे जाऊँ उन्हीं की क्लास तो नहीं, खुद भी मैंने बंद की क्योंकि वो इंग्लिश में पढ़ाया है। अब मैंने हिम्मत की और प्रिंसिपल मैडम की जी जैसा टेबल आई ऐसे वैसे घूम के आके मैडम के पैर पकड़ ली, लिटरली अरे मतलब क्या कर रहे हो? मैडम आज ये रेजिग्नेशन लेटर या तो आप चलेंगे मेरी अकेडमी क्लास कॉलेज या फिर मैं आज के बाद कभी टीचिंग नहीं करूँगा। नहीं पहले ना बी नॉर्मल। और उन्होंने मुझे फिर कहा कोई बात नहीं, मैं आऊँगी, डेट फिक्स करो, टाइम फिक्स करो। जेनेटिक्स के ऊपर एक चैप्टर डिसाइड हुआ और फाइनल हुआ। मैंने क्लास में आके अनाउंस किया कि फला फला तारीख को सर आ रहे हैं, जैसे कि आज मैं है आपकी क्लास। तो उस दिन फिक्स हुआ, उसी दिन सारे इंग्लिश मीडियम में सारे बच्चे गायब। एंड आई वाज वेटिंग, दे वर स्मार्ट गाय। मैम आएंगी तो वो बच्चे आए, फिर मैं मैम को बुलाऊंगा और क्लास शुरू होगी। पर कोई नहीं आया, बार बार खिड़की से झाँक रहा हूँ कि अब वो बच्चे आ जाए। थोड़ी देर बाद आवाज़ आई, एज यूजुअल वो बदमाशी जैसा होता था, 15-16 बच्चे खड़े हुए बाहर। जैसे मैंने देखा तो ताज्जुब, कुछ बैट पकड़ा, लड़कियां क्रिकेट का ग्लव्स पहनी हुई, अरे सर लड़कियां बॉल उछाल रही हैं, लड़के कैप पहने हुए क्रिकेट का। और मैंने ये क्या, व्हाट द हेल इज दिस? गो इनसाइड एंड अटेंड द क्लास। बोले नो सर, वी हैव द मैच। कोई मैच वेच नहीं हुआ, सेमिनार होगा। और आपको पता नहीं जो आ रही शख्सियत वो IAS के इंटरव्यू में बैठती, उनकी किताबें पढ़ोगे आप। बोले नो सर आज तो मैच है। मैच मतलब ये नहीं वो खेलना है, अंदर जाओ डांस करो। सब बच्चे एक साथ बोले नो सर टुडे इज अवर मैच, एक साथ। मुझे लगा कि ये पूरे नोट से आए तो पढ़ना नहीं चाहते, तो मैंने कहा फिर इसको क्यों लूँ मैं क्लास? कहता ठीक है जाओ। तो जा नहीं रहते, खड़े तो क्या मसला है? तो एक बच्चे ने कहा सर वी फॉरगॉट टू ब्रिंग द स्टंप। क्या बोला?
चमलाना भूल गए सर, तवज्जो चाहूंगा। तो जैसे उन्होंने कहा कि we forgot to bring the stamp, मैंने कहा ठीक है तो जाओ और ले आओ, जो यहाँ पे सब बच्चे एक दूसरे को देख रहे हैं और से बोला सो एक बच्चे ने कहा ऐसा कहा, पीछे वाले बच्चे सिखा। अच्छा अच्छा ठीक ठीक ओके। एक बच्चे ने कहा ऐसा इशारा किया तो मैंने उसको देखा, वो अंदर आया। किस चीज के लिए? स्टम्प के लिए। पता उसने क्या पढ़ा? उसने आने के बाद मेरी चेयर पकड़ी, ऐसा लेटाया और ऐसा, ट्रस्ट मी आई स्वेयर, ऐसा चेयर उठा के मेरे सामने खड़ा हुआ और आंखों में आंख मिला के देखा सर, और क्या बोला पता? We have got the stump। क्या बोला? और ऐसा फेंक के दिया। दूसरे लड़के ने उसको पकड़ा और वो कॉरिडोर से भाग गया। चेयर बाहर गई। जब मैं अंदर आया तो ऐसा लगा झगड़ा भी डाल का हाथ पड़ा मुझे। उसकी पूंछ आज भी है। जब मैं आया तो मेरे प्लेटफॉर्म था, ऐसी टेबल था, पीछे बोर्ड था, चेयर ने मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर पाया। आई स्वेयर उस मोमेंट को फील कीजिए आप। एक बच्ची आई वहां से और अपना चेयर दे मुझे, सर प्लीज बैठे। तो मैंने उससे कहा बेटा किसी की तो लड़ाई है, उस चेयर में फर्क है कि नहीं? बोलो हाँ। मैंने कहा मेरी चेयर तो गई, तरीका गलत है लेकिन मैसेज सही है। तरीका गलत है, बहुत गलत, लेकिन मैसेज बिल्कुल सही है। So don't deserve, you can't stand over here। आपके लिए टीचर्स के लिए जरूरी होगा। फ्रेंड्स मैं कुछ भी नहीं कर पाया उसका। फिर मुझे याद है रेजिग्नेशन लेटर मैंने निकाला और चौथा डेट लिखा, 3 डेट तो हो चुके। और उसको प्रिंसिपल से तो रेजिग्नेशन लेटर लौटाने नहीं गया और उसे खड़ा देखा वहाँ और एक कमिटमेंट लिया कि आज के बाद मैं भर के नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इंग्लिश लैंग्वेज ही पढ़ाऊंगा। और छत्तीसगढ़ कॉलेज में ये चीज हुई थी, अब पूरा छत्तीसगढ़ मेरे कराया जाएगा। फ्रेंड मेरी अकेडमी में लोग इसराइल से हैं, मेरी अकेडमी में लोग यूएस के हैं, मेरी अकेडमी में लोग दुबई से हैं, मेरी अकेडमी में ऑलमोस्ट पूरी बहुत सारे जितने भी इंडिया के टॉप कोर्स क्लासेस है जिस जगह है, ऑलमोस्ट उन जगह से भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मेरे ऑनलाइन क्लास में। मेरी जर्नी शुरू हुई उसी कॉलेज से। मैं नेक्स्ट डे से उस सब्जेक्ट को छोड़ दिया और फिर इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ बढ़ गया। जब मैं आया क्लास में तो हंटी डंटी जिंगल बैल में भी फंस गया, मुझे वो भी नहीं लगता। क्योंकि जब मैं बच्चों को पढ़ाता था, पड़ोस के बच्चों को, वो पूछते थे सर वो जिंगल क्या होता है? जिंगल जोर से पीट देता था, खिला देता था चीजों को नतीजों को। बोलते हुए कि जब आगे खाना है ठीक तो कुछ नहीं है, पता होना चाहिए। तो देखता था अच्छा ये नहीं, फिर उनको पिलाता था, कॉफी देता था, फिर जब पढ़ने कोई बच्चा नहीं आता था पढ़ने, फिर पिला पिला के लोगों को पढ़ाता। तो धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4 बच्चे जुड़ते गए पड़ोस के बच्चों को। उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया जो बच्चे बैंक में जाकर, जिनके फादर के साथ, जिनके फादर पीओ थे, वो कभी कूलर में पानी डाला करते थे, उन बच्चों को भी पढ़ाया। आज वो बैंक मैनेजर है। वो सारे बच्चे और पड़ोस के धीरे धीरे बात बढ़ती गई, 1 से 2, 2 से 4 लोग जुड़ते गए और एक मैसेज गलत चला गया
जब पड़ोस से ज्यादा दूर चला गया मैसेज कि एक सर है जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो एक दिन दोपहर में दरवाजा डाल बजा, मैंने दरवाजा खोला, देखा तू यंग लेडी स्टैंडिंग और रिश्ता तो है नहीं, ये कौन, आइए वेलकम। जब मैंने उनको बुलाया तो वो बैठी, मैंने कहा किससे मिलना है? पहले मिर्जा सर से मिलना है। मेरी जिंदगी का करियर का सबसे बड़ा फनीस्ट पार्ट हुआ, मैं मिर्जा सर को बुलाने चला गया। मिर्जा सर मतलब मेरे बड़े भैया जो हिस्ट्री पढ़ाया करते थे। तो मुझे लगा यार तो उतनी दूर ऊपर जाऊंगा, फिर से पूछूंगा, इतना पूछता हूँ क्या क्या काम है? फिर ट्यूशन पढ़ना है, मैंने कितने गधे लोग हिस्ट्री पढ़ने आए, मैं भैया हिस्ट्री पढ़ाते हैं। फिर एक बार रिकन्फर्म, नहीं मिर्जा सर जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैंने ये तो मेरे को पूछ रहे हैं। मैं बड़े शर्माते उनके सामने बैठा और फिर वो बातचीत शुरू हुई। बड़ी बहन जो थी इंग्लिश में बात करती, नो वे शी वाज टॉकिंग, माय गॉड शी वाज डैम गुड, सुपर फ्लुएंट। ना ओ माय गॉड, मैंने कहा पानी पिएंगे? मैंने कहा नहीं आप पानी पीने धूप से आए, तो पानी पीने के बाद छत पे भाग गया उनको पानी लाने के बाद टॉप फ्लोर में। मैं कैसे पढ़ाऊंगा उसको, वो तो मुझसे ज्यादा सिर्फ बोल रही है। मैंने उसको पढ़ाया, फ्रेंड उसको पढ़ाया। तो चैलेंज को एक्सेप्ट करो, रिजेक्शन से डरो मत, अपने आप को अपडेट करो, स्किल अप करो। मैं कहा दूसरी बात चुपचाप बैठी, कुछ समथिंग रॉन्ग विद दैट गर्ल, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो हिंदी मीडियम ताला लगा था, जबान पे कुछ बात ही नहीं करती। मैंने आया नेक्स्ट टाइम भी उस बच्चे से पर फोकस किया, तो बात सही थी। फिर कुछ दिन पढ़ाया, 2-4 क्लास हुई होगी और फिर वो बड़ी बहन आ गई। मैंने कहा स्टूडेंट क्या बात है, दीदी आगे बोले सर वो कुछ प्रॉब्लम है, दीदी आएगी नहीं। तो मैंने कहा ठीक, तुम तो मैं हाँ सर मैं तो हाँ बिल्कुल पढ़ना। 2-4 क्लास में फिर वो भी भाग गई। जब तीसरे दिन में जब उतर के आया, क्लासरूम में कोई नहीं, हॉल से बाहर निकला, पोर्च में कोई नहीं, गेट के बाहर कोई नहीं, मैं खड़ा रहा। 15 मिनट लेट किया उसका कि नहीं अब आएंगे, हाफ एन आवर, 45 मिनट्स हो गए। 45 मिनट तक कि वो स्टूडेंट आए। मैं 3 दिन तक कंटिन्यूअसली आपको बनाता रहा कि नहीं हो सकता है काम होगा कुछ। तीसरे दिन मुझे रियलाइज करना, नो मिस्टर मिर्जा यू आर गॉन, शी हैज डम्प्ड यू, चले गई। जब अंदर आया, आने के बाद टेबल पे बैठ के देख रहा था वो कहाँ गलत पढ़ाया है, तो मैंने समझना कि एक चीज मैसेज मिला मुझे को, टेबल का फर्क कि स्तर और स्तर। ओह माय गॉड, ये गलती हो गई मुझसे। मैंने जल्दी से जाके दरवाजा बंद किया और एक बोर्ड जो दिखता था मुझे किसी और को नहीं दिखता, मिर्जा अकेडमी, अपने आप को खींच लूटा है और फिर उधर बैठा और एक स्टूडेंट बना और स्टूडेंट बन के मैं पढ़ना शुरू किया और एक ही और हिम और हिज को समझने की कोशिश की, बेसिक से बेसिक चीजों को फंडा को क्लियर करने की कोशिश की। मुझे 29 साल पहले कोई बंदा ऐसा नहीं था जो मुझे शहर में ट्यूशन लेता स्पोकन इंग्लिश क्लास। मेरे पास बुक्स नहीं थी, ग्रामर की किताबें नहीं थी, तो जो दिवाली के दिनों में जो हिंदी की किताबें बेचती जाती है, उन किताबों की दुकान में जाकर यहाँ तक किताबें होती थी, घुस के किताबें ढूंढी और बोरों से किताब खरीदी, बोरों से। और फिर मैं पढ़ाना शुरू किया, उन किताबों से देखते हुए पढ़ना शुरू किया और सारी किताबें दिखा देता था। अब उस वक्त ये दिक्कत जाती थी मुझे, she will be punished, she will be reaching Nagpur। ये विल के बाद फुल फॉर्म लग गया आएंगी, विल के बाद थर्ड फॉर्म लग गया। ये बताने वाला कोई नहीं था मुझे। आपके पास टीचर, आपके पास गाइड नहीं, मेरे पास कोई नहीं था। मैं बहुत परेशान होता था। बट जहाँ चाय वहां रहा है और वो तमाचे याद रखना जरूरी है कि मिशन विजन उसको हल्का नहीं होने देना, एक दिन साबित करना है। मुझे वो चेयर लौटाना है, अपना लेके आना है। इमेजिन करिए कि उस प्रोफेसर को कि उसकी हालत क्या होगी जब वो क्लास में था और उसकी चेयर को ग्राउंड में रख के लोग क्रिकेट का मैच खेले। मैंने ग्राउंड में उस चेयर को देखा है और आपकी कंडीशन उससे बदतर नहीं है। जिस
डे पे आप शुरुआत कर रहे हैं, आप उसे 10 टाइम्स बेटर इंग्लिश जानते हैं, फिर किस चीज का डर है? डरना नहीं, फाइट करना, सीखना है, जवाब देना हमको, अपने आप को साबित करना है, और उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं, हार्डवर्क, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, ये सारे कुछ वर्ड्स हैं, ये खाली ऐसे महज नहीं बोलेंगे, उनके पीछे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। मैंने हम सब चीजों को यूज किया, अब मुझे सारे फंडे क्लियर होने लगे, पर दिक्कत ये हुई कि अपने स्टूडेंट नहीं थे, तो अम्मी जो कपड़े सुखाए रखी थी उन कपड़ों को बनाया करता था, मेरे पास बच्चे नहीं, तो तुम बोलो तो वो सलवार लगा, तो जींस चली, उनसे बात क्या करता था। तो लॉन ये जरूरी है। मेरे दोस्त आकारी आ गया अंग्रेजी चालू करने को, तो भगा देते थे मुझे, तो मुझे लगता था हाँ कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, तभी चेंजेस आ रहा है, कुछ सीख रहा हूँ मैं, तभी तो लोग मुझसे दबते हैं। साइकिल लेके दूर निकल जाता था, खेत में बैठ के पढ़ाता था और चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता था, क्लासेस लिया करता। जैसे रात में मुझे नींद नहीं आई, मैं आपसे बात कर रहा था, मैं आपसे मिलने की कोशिश करा, क्योंकि वो जो वीडियो देखे थी वो ड्रेस में सब मुझे दिख रहे थे, मुझे लगा मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, कैसे बात करूंगा उससे। तो मुझे बहुत सारी उम्मीदें नजर आई थी, तो बड़ी उम्मीद, तो मैं वही सेल्फ टॉक करना शुरू किया। सेल्फ टॉक कीजिएगा, बहुत जरूरी है। तो धीरे धीरे रास्ते निकलते गए, फिर 1 से 2, 2 से 4, बट मैं जो मेरे पास बच्चे नहीं होते थे, 3-4 बच्चे होते थे जब पढ़े थे, अम्मी आती थी मुझे, आज कितने बच्चे हैं? अम्मी आज 12 बच्चे हैं। अम्मी मुस्कुरा रही थी, क्यों मुस्कुरा रही है? जब तू पढ़ा रहा था ना तो मैं देखी थी चप्पल 4 ही थे बाहर। तो नहीं, एक दिन 40 लोग भी 400 दिए होंगे। अम्मी की दुआ लगी। अभी कोविड में मैंने 1 महीने में 1,42,000 बच्चों को पढ़ाया ऑनलाइन। तो बस मैं अकेला ही चला था, जाने दो मंजिल के मगर लोग मिलते गए और कारोबार बनता चला गया। 1 से 2, 2 से 4। जब बच्चे नहीं आते तो सोची कि मैं कोच में खड़ा होता था और ये मेरा घर है, यहाँ मेरा घर था और यहाँ एक दिमाग में सर होते थे, इधर से बच्चे मुड़ते नहीं थे, सीधे चले जाते। तो इस जगह पे 60-70 साइकिल एक साथ जाती थी पढ़ने के लिए। मेरे पास 7 बच्चे मेरे होते थे, वहां 70 बच्चे। तो अबू परेशान होते थे, वो कुछ पॉम्पलेट बनाना, स्पोकन इंग्लिश क्लास मैं चाहते हैं लोग पढ़ता था ना, लोग मुझे सिर्फ एक ही चीज करो, वक्त दो और मुझे ट्रस्ट करो और शहर का सबसे बड़ा बिल्डिंग चुन लो, एक दिन आपके बेटे का होल्डिंग्स होगा वहां पर, मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, बस ट्रस्ट करो। मैं कमिटमेंट किया, मेरा उन्होंने मुझमें वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेरे लिए मेरी खुशकिस्मती है कि उन्होंने मुझे वो करने दिया जो मैं चाहता। फिर मैंने उनको बता दिया। आज मेरे शहर में एक भी बोर्ड नजर नहीं आया है, मेरे घर में नहीं, अकेडमी में मेरी बोर्ड नहीं। उसकी वजह आते मेरे स्टूडेंट्स की होर्डिंग्स लगती है शहर में, उनकी होर्डिंग्स है। 22 बच्चों ने अपनी अकेडमी खोली है, 22 बच्चों की क्लासेस चलती है, बहुत सारे दे ऑल आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, दे ऑल आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, one at you can also be here one day. So अब तो हम आपके साथ जुड़ गए, आज करता है तो बिल्कुल अब हम आएंगे। यही नहीं, अब तो सर में दिल्ली रिश्ता जुड़ गया, अब तो हम आते रहेंगे आपके लिए, आते रहेंगे। बस आज तो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, कल से क्लासेस शुरू होगी, तो फिर मजा आएगा, आपको फिर मिलना है। आपके चेहरे पे स्माइल चाहिए, आपके चेहरे पे सिर्फ स्माइल चाहिए बस। और फिर देखिए इंग्लिश कितना आसान होता है, और वो ही और हिम और दिस और दैट सब से मिलेंगे। ऐसा क्या है जो हम बोल नहीं सकते कि जब मेरा टीचर जब यहाँ से इस प्रोफाइल वाला बंदा बोल सकता है तो मैं क्यों नहीं बोल सकता यार? बोल सकता हूँ, मैं भी बोलूंगा, मेरा भी मेरा। तो आप इसे यू कैन टेक इट एज अ करियर, यू कैन टेक इट एज अ करियर। मैं चाहता हूँ कि यहाँ आप सब एक इसको एक करियर के रूप में लें, ठीक है? अब देखिए आप प्लीज एक ऐसे तो गलत मैसेज चला जाएगा।
जी वैसे तो मेरा क्लास अच्छा रह जाएगा, लेकिन एज ए करियर कोच, मैं इंटरनेशनल सर्टिफाइड कोच भी हूँ, करियर कोच भी हूँ, तो मैं आपको अगर एक बात बताना चाहूँ, मैं दावत देता हूँ आप सबको उस लैंग्वेज को एज ए टीचर चले। सर ने मुझे बताया आप लोगों के बारे में कि क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है, आप उनकी यूनिफॉर्म से उनको मैसेज कीजिएगा सर ऑफ द स्कूल कैंपस, उनकी प्रोफाइल कैसी है, आपको सुनकर बहुत तकलीफ होगी। लेकिन मुझे बड़ी फिक्र है, मैं आपके साथ वो जुड़ाव महसूस करता हूँ और मैं यकीनन आपके साथ जुड़ूंगा, और आप जिस तरीके से मैंने जो कमिटमेंट दिया है वो इंशाल्लाह पूरा भी होगा आपका, और वो एक डिग्निफाइड एक लाइफ भी होगी, एक रिकग्निशन भी होगा, तो सारी चीजें मिलेंगी आपको। उस जर्नी के दरमियान ऐसे कई वाक़या आए जब बहुत सारी रिजेक्शन हुई मेरी लाइफ में। मुझे बहुत खुशी हुई कि कुछ दिनों के बाद वो दोनों बच्चियां फिर से मुझे ज्वाइन की, वो इंग्लिश मीडियम लड़की ने भी ज्वाइन किया, और वो मेरी चेयर भी वापस आई, वो मेरी चेयर भी मुझे वापस आई। तो अब आप सबको इस बात के लिए बहुत तरीके से तैयार रहना कि यस, जहाँ चाहे वहां जाए, आप इसे हासिल कर सकते हैं। बट इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि आप कल से जब जुड़ेंगे मेरे साथ क्लास में, तो हर एक बंदा अपनी प्रॉब्लम मुझे शेयर करेगा। मैं आप सबके लिए यहाँ कुछ ऐसे प्रोग्राम लेके आया हूँ, 7 दिन में कुछ नहीं हो सकता, ये बात कहने की क्या नहीं हो सकता, 7 दिन में क्या नहीं हो सकता, हम करेंगे, हम कोशिश करेंगे जितना ज्यादा हो सकता है। उसके लिए एक जरूरी बात ये होती है कि जब आप टीचर को इस प्रोफाइल पर रखते हैं और आप यहाँ रहते हैं, तो अमूमन हमारे यहाँ टीचिंग में यही चलता है। तो इस गैप में सिर्फ एक ही चीज होती है, एग्री? पहली जरूरत आप यहाँ हैं, अंडर लेवल पे आपके चेहरे पे स्माइल चाहिए, लाउडर वॉइस चाहिए, आई टू आई कंटैक्ट चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए फिर बाकी काम मैं करता हूँ कल से आपके साथ। तो इंशाल्लाह आप कल से हम क्लास को शुरू करेंगे, और सुबह किस वक्त आप कंफर्टेबल है? 7 o'clock, 6 o'clock, 5 o'clock, आई एम रेडी टू कम एट एनी टाइम। मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त आपके साथ देना चाहता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं रात को भी आऊंगा। 5 o'clock बस आप बोलिए कितने देर पढ़ाना है। आज पहला दिन है आपके लिए, तो ठीक है, धीरे धीरे वो चलता रहेगा। वो छोटी से छोटी चीजें मुझे मालूम है कि आपको क्या लेना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, आप सब पेन और कॉपी निकालिए प्लीज जरा। क्लियर? जल्दी में पेन सबके पास है? रेडी? ओके, अब एक प्रॉमिस करें आप मुझसे, प्रॉमिस करें आप झूठ नहीं बोलेंगे, पक्का? अब जो जुड़ा हो गया ना, आप यहाँ नहीं है, आप मेरे पास हैं, ठीक है? तो मैं कुछ कह रहा हूँ, आप उसको फॉलो करेंगे, क्लियर? तो कल से क्लास शुरू होगी, ग्रामर की क्लास, ठीक है? ग्रामर को आप 12th के स्टूडेंट हैं, 12th वाले हैं, 12-13 साल से पढ़ रहे हैं ना? चलिए, आपको मैं 3 सेकंड दे रहा हूं, ऑन योर मार्क्स, गेट सेट गो। ग्रामर की स्पेलिंग लिख के बताइए जल्दी से, जल्दी। अरे सर ये क्या कर रहे हैं आप? लिख लिया हमने? अरे पीजी में तो पहुंचा दिया आप। यस, कितने लोगों ने सही लिखा? रेज योर हैंड। वाओ, ये सारे के सारे गलत हैं। एक बार फिर हाथ उठाइए, कितने लोगों ने करा दिया? प्लीज ईमानदारी का हाथ उठाइए, प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ।
अब यहाँ से शुरू करेंगे क्लास को और कल से आपकी ट्यूशन शुरू क्या? अच्छा, ये कल से ये ट्यूशन शुरू होगी। चलिए दूसरा टास्क, ट्यूशन के बारे में लेके बताइए। कौन कितने लोगों ने सही लिखा? अभी तो सही लिखा होंगे, लेकिन अब तो नहीं है। वेरी गुड, ये भी गलत है यार। बस कल से खेलेंगे हम, ठीक है? ओके, सो अब मजा आएगा। कल से क्लासेस शुरू होगी आपकी और सारे यहाँ से शुरू करेंगे। आप आई पूछोगे, नजदीक भी बताऊंगा, माइंड भी बताऊंगा, माइंड भी बताऊंगा, माइंड स्किल भी बताऊंगा, पूरा खानदान भी पढ़ाऊंगा। डोंट वरी, बेसिक से बेसिक चीजें। अब एक और छोटी सी चीज, इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर जो आपके मन में जो डर है थोड़ा, देयर आर 5 इंपॉर्टेंट जस्ट 4 वर्ड सेक्शन: रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीकिंग। रीडिंग, how many of you can read properly? रीडिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं है? कितने लोगों को ऐसा लगता है रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्लीज रेज योर हैंड। दैट्स इट, वेरी नाइस। तो मुझे समझ में आना चाहिए, ताकि तो मैं आपको पढ़ाता हूँ ना। अब थोड़ा दूसरा देते हैं, कितने ऐसे लोगों को रीडिंग में भी दिक्कत होती है? प्लीज कोई प्रॉब्लम, कोई नहीं। गुड। देखिए, अगर आपको आप कहीं प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तो समझोगा कैसे? टीचिंग डजंट मीन दैट गिविंग अ फ्लैशी लेक्चर, नो, नॉट एट ऑल। आई हैव टू गिव यू द इनपुट भी लेना है मुझे, आउटपुट लेना, आउटपुट भी लेना, ठीक है? रीडिंग का ही प्रोफाइल हुआ। राइटिंग, कितने लोगों को प्रॉब्लम है राइटिंग में? यस, ठीक। अंडरस्टैंडिंग, समझना, थोड़ा सा फिर स्लो कर लेता हूँ मैं, स्लो कर लेता हूँ। रीडिंग सर पढ़ लेते हैं, सर थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत जाती है, सर बड़े वर्ड्स नहीं पढ़ पाते, सर लंबे सेंटेंस में अटक जाते हैं, कहीं हम कॉमन ही ढूंढते हुए रुक जाते हैं, सर एक बार में फ्लो से नहीं पढ़ पाते हैं। ये सारी प्रोफाइल होंगी। क्लियर? आप सब इसमें है कहीं ना कहीं? ओके, ठीक है। राइटिंग, सर लिख लेता हूँ मैं, सर अच्छा एक और, रीडिंग में कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है, सब बढ़िया। अब राइटिंग, लिखना दिक्कत जाती है, सर स्पेलिंग की गलतियां होती है, सर बड़े स्पेलिंग नहीं कर पाते हैं, वहां पे दिक्कत जाती है। सर मैं कर्सिव नहीं लिख पाती, कर्सिव का बेस नहीं है मेरा। सर मेरे साथ कहना है कि अगर हम कुछ सेंटेंस बोलेंगे, जैसे कि एक सेंटेंस हुआ, शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर नाउ 3 months, तो आपको बोलेगा क्या सर? आधे टुकड़े में सुन के लिखने की आदत है, अभी तो ये भी प्रॉब्लम है, तो आपके हिसाब से पढ़ाएंगे, ठीक है? ओके, समझना, ये ग्रुप समझ लेता है या नहीं समझ पाता? समझ लेता, कहीं तो दिक्कत नहीं। सब नहीं समझ पाने के 2 रीजन, एक ग्रामर की वजह से कि कहाँ बी लग रहा है, कहाँ बी लग रहा है, कहाँ बी लग रहा है। हमको मुझे शुड पता था, शुड बी भी होता है, शुड हैव भी होता है, शुड हैव बीन भी होता है। ओह माय गॉड, ठीक है? ओके, तो ये ग्रामर की गलतियां, टेंसेस, वॉइस, मॉडल, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, सब ये कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए नहीं आता, ठीक है? इनको सब वोकैबुलरी की प्रॉब्लम है, इसलिए समझ में नहीं आता। ग्रामर क्लियर है, ठीक है? लेकिन वोकैब क्लियर नहीं है, उस वोकैब की कमी के कारण। और एक तीसरा ग्रुप जिसको ग्रामर भी समझ में नहीं आता और वोकैब भी समझ में नहीं आता, इस वजह से समझ में नहीं, ठीक है? She is singing, she is dancing, she is cooking, she is teaching, she is learning, सब सही है, लेकिन आपने she is repenting, अब ये repent वर्ड नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया, agree? repent पछताना। She is singing song, वो गाना गा रही है, she is playing hockey, hockey खेल रही है, she is repenting, अब ये नहीं पता, तो इस वजह से नहीं समझ में आया। तो सर हमारा वोकैब कमजोर है, सर मुझे वो बीइंग में कहाँ लगता है, बिन कहाँ लगता है, ये समझ में नहीं आता। सर हैज बीन क्यों लग गया, हैव बीन क्यों लग गया, ये दिक्कत है। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है? तो एक ग्रामर की कमी की वजह से, दूसरा वोकैब की कमी थी, और दूसरा दोनों की वजह से, ठीक है? और तीसरा सब सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ओके, नेक्स्ट वन, स्पीकिंग, सर आता है, बोल लेते हैं, सर थोड़ा बहुत आता है, सर कोई पूछे तो जवाब दे रहे थे, खुद से नहीं बोलना। सर ट्रैवल कर रहे हैं ना, सामने वाला बंदा इंग्लिश का न्यूज़पेपर निकाला तो खिड़की खोल के देखना पसंद करेंगे, उसके बाद कहीं बात न करें, ठीक है? तो कोई दिक्कत होती है, सर बोल लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन प्रिंसिपल से भी सेंटर में जाके नहीं बोल सकते, दोस्त के साथ बात होता है।
पर्सनालिटी मैटर्स करती है. आई एम कंफर्टेबल विद बॉयज, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद गर्ल्स. Girls are not comfortable with boys, boys are not comfortable with girls. They are comfortable with their own gender. That's the problem. तो ये मसला है. तो जेंडर मैटर करता है, एज मैटर करता है, प्रोफाइल कॉलर मैटर करती है कि किस बंदे के साथ बात कर रहे हैं. सर आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ द ग्रुप. So there are 500 students, I can't speak. I can't even utter single word. हो नहीं कर. ठीक है. सर मैं वहाँ से कोई भी बोलूँगा, यहाँ खड़े के नहीं बोल सकता, हिंदी में नहीं बोल सकता. अभी सभी प्रॉब्लम अभी नहीं हो रहे हैं अपने आप को. तो आप बताइए सबके इलाज. ठीक है. इन सारे परिवर्तन में गुजरा हुआ. ठीक है. ओके. अब क्या प्रॉब्लम आती है स्पीकिंग. सर हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन वो फ्लुएंसी नहीं आती. ठीक है. एक छोटा सा